गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे थे और हमने आपको मतलब 6 न्यूमेरिकल करा दिए। अभी 7वां न्यूमेरिकल है, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई छात्र 100 आवर्धन, कोई छात्र 100 आवर्धन के 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार परीक्षण करता है। 20 बार परीक्षण करता है, 20 टाइम्स। और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। तो बाल की मोटाई का अनुमान, बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आवर्धन क्षमता आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। अब हम कह रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 100 है। तो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। अब वो देख रहा है कि बाल की उसको जो मोटाई मिल रही है दृश्य क्षेत्र में, बाल की औसत मोटाई वो 3.5 mm है। तो प्रतिबिंब का आकार कितना मिल रहा है उसको? प्रतिबिंब का आकार 3.5 mm। बिंब का आकार यानी कि ये देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चला। बिंब का आकार ये नहीं पता सर, यही तो ज्ञात करना है आपको। हाँ, आवर्धन क्षमता m दे रखी है 100। तो इस सूत्र में रख दीजिए आप 100 बराबर प्रतिबिंब का आकार है 3.5, बिंब का आकार हमें निकालना है। तो बिंब का आकार क्या हो जाएगा बताओ?
3.5 अपॉन क्या आएगा 100, डिवाइड लगा दो 0.035 mm, ये आंसर होगा क्योंकि ये वैसे भी mm में था, 100 का भाग लगा दिया तो बाल की जो मोटाई होगी 0.035 mm होगी। देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है वैसे तो, बट देखें आप इसको कि आपको कोई परेशानी तो नहीं महसूस हुई इसमें। न्यूमेरिकल करने का मैंने कल भी बोला था आपको, जब भी मजा आएगा जब आपके पास खुद के पास बुक्स होंगी तब आपको न्यूमेरिकल करने के ज्यादा वो आएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन वैसे तो थ्योरेटिकल ही है, चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब बोर्ड पे लिखेंगे पहले फिर समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 2.8 और कह रहा है कि निम्न के उत्तर दो, निम्न के उत्तर दो। पहला है इसमें आपको एक धागा और एक मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाओ। किस प्रकार लगाएंगे। उत्तर मैं आपको बता देता हूं। धागा इतना पतला होता है कि सीधे मीटर पैमाने पर के नहीं नाप सकते कितना मोटा है वो। तो ऐसा कीजिए, मेरे पास वैसे तो मीटर पैमाना है नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों, आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मेरे पास धागा हो और ये मीटर पैमाना है, तो मीटर पैमाने पे तो आप जानते हैं अंक लिखे रहते हैं, तो मैं धागे को ऐसे लपेटूंगा बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास, और 1 सेंटीमीटर तक लपेट दूंगा। कहाँ तक? 1 सेंटीमीटर। अब देख लूंगा 1 सेंटीमीटर तक कितने लपेटे आए हैं, यानी कितने घेरे हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर तक मेरे 20 आए हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि 20 बार लपेट दिया 1 सेंटीमीटर। कितनी बार लपेट दिया? 20 बार। तो भाग लगाऊंगा, क्या आंसर आ गया? 0.05 सेंटीमीटर, यानी मेरे धागे का व्यास जो है वो 0.05 सेंटीमीटर होगा। समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। दोबारा बताता हूँ। जैसे ये मीटर स्केल ले लो आप, एक बड़ा सा ले लिया, अब उस पर धागा लपेटना है, तो लपेटो 1, दूसरा, तीसरा, ऐसे 1 सेंटीमीटर तक लपेट लेना। 1 सेंटीमीटर, 1 आ गया। अब आपने कितनी बार लपेटे हैं? 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितनी बार भी लपेटे। मैंने एग्जांपल के तौर पर कम भी हो सकती, तो मैंने 20 बार लपेटे, तो 20 का भाग लगा दिया, यानी एक लपेटे में इतने सेंटीमीटर का हिस्सा जा रहा है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसका व्यास क्या है। तरीके और भी हैं, स्क्रू गेज से भी निकाल सकते हैं, स्क्रू गेज भी इस काम को कर सकता है, लेकिन उसने बोला है ना आपको कि हमने तो आपको धागा और मीटर स्केल ही दिया है, मीटर पैमाना ही दिया, उससे आप इसका अनुमान निकालिएगा। तो ये इसका आंसर होगा, है ना। तो
आंसर लिखने की तो कोई ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, बस समझने का क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी होते हैं कुछ बच्चों जो सिर्फ खाली समझे जाते हैं, अंडरस्टैंड किए जाते हैं कि हाँ इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप, हाँ अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, दूसरा पार्ट है और वो ये है, एक स्क्रू गेज, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1 mm है, 1 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है ना, 200 है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं यदि वृत्तीय पैमाने पर वृत्तीय पैमाने पर विभाजन की संख्या स्वेच्छा से बढ़ाएं, स्वेच्छा से बढ़ा दें, स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। ये है क्वेश्चन। अब देखिए वैसे ही 200 विभाजन तो 1 mm करेंगे तो 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर 200 का भाग लगाएंगे 0.00 एक में लगाने पर 005 इतना आएगा सर, है ना। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो एक का जैसे भाग लगाते हैं तो 0.5 ऊपर 10 की घात -3 आ जाएगा, इन 0.0005 ये सेंटीमीटर है स्क्रू गेज का। ऑब्वियस बात है स्क्रू गेज का जब चूड़ी अंतराल 1 mm है और उसकी वृत्ति में 200 विभाजन है, तो अगर हम खानों की संख्या बढ़ा दें वृत्तीय पैमाने पर तो ऑब्वियस है कि वृत्तीय पैमाने पर खाने बढ़ाने पर स्क्रू गेज की यथार्थता बढ़ेगी। अब ये ज़्यादा अच्छी तरीके से नापेगा। अच्छा, हाँ बढ़िया है, सही है सर, बिल्कुल। क्या बढ़ेगी इसकी यथार्थता में वृद्धि होगी, बिल्कुल वृद्धि होगी, यथार्थता में वृद्धि होगी। अब तीसरा पोर्शन देखिए, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी छड़ का माध्य व्यास नापा जा रहा है। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की छड़ का माध्य व्यास मापा जा रहा है, माध्य व्यास मापा जाना है। केवल पांच मापनों के
5 मापनों के समुच्चयों से, 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में, समुच्चय की तुलना में 100 मापन का जो समुच्चय है, 100 मापन का समुच्चय अधिक यथार्थ, अधिक यथार्थ है। बिल्कुल सही बात है। यानी किसी चीज को आप 5 बार नापेंगे और किसी चीज को 100 बार नापेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भौतिक राशि को नापना तो असंभव है, तो हम एक ही बट्टे को कई बार रिपीट करते हैं सेवरल टाइम, फिर उसका फाइनल में आकर रिजल्ट निकालते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हम उसको 5 की तुलना में 100 बार नाप लें तो वो ज़्यादा सही रीडिंग आपको देगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी हालांकि वैसे करा चुका हूँ, मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है, फिर भी देखिए अगर करा दिया तो कोई बात नहीं, एक तरह का रिपीटेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए। वैसे मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने एक बार दोबारा कर देंगे। करा दिया ना करा दिया दो बात है ना, तो कर ही लेते दोबारा, रिपीट हो जाएगा आप लोगों के लिए है। तो क्वेश्चन है आपका 2.9। 2.9 क्या कह रहा है? किसी मकान का फोटोग्राफ, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है, क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करना है, प्रक्षेपित करना है। स्लाइड को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करना है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल, और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल मकान का क्षेत्रफल 1.55 mm स्क्वायर है। रेखीय आवर्धन ज्ञात करो। हाँ बच्चों, तो 35 mm की स्लाइड है और जो स्क्रीन पर कितना एरिया गिर रही है, तो क्षेत्रीय आवर्धन तो निकल आएगा इसका। कैसे? क्षेत्रीय आवर्धन होगा मतलब मकान का क्षेत्रफल, मकान का क्षेत्रफल बटे जो स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, मतलब प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। प्रतिबिंब तो 1.55 है, बिंब 1.75, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके मीटर स्क्वायर बनाएंगे 10⁻⁻⁴ करेंगे। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 5 से काटेंगे 31 बार, 5 से काटेंगे 35 बार। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। देखो ऊपर 10⁻⁴ आ जाएगा
लेकिन ये क्षेत्रीय आवर्धन है। कैसा है ये? क्षेत्रीय आवर्धन। और क्वेश्चन में जो डिमांड आपसे की गई है वो रेखीय आवर्धन की गई है। रेखीय आवर्धन जो होता है ना, वो आपका जो क्षेत्रीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन जो होता है वो क्षेत्रीय आवर्धन का वर्गमूल होता है। m निकाल लीजिए रेखीय आवर्धन, 31/35 गुणा 10⁴। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 31/35 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए वर्गमूल ही निकालना है बेटा, और क्या करना है। देखिए 0.855 है ना, और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ये आ रहा है बेटा 94.1 आएगा ये, और कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये आवर्धन है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है। वैसे मैंने शायद ये करा दिया था, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, आज के लिए बहुत है बच्चों। किताब लेके बैठिए, अगर किताब लेके नहीं बैठेंगे तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ उस चीज़ को। किताब लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, किताब लें तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे कि सर क्या करा रहे हैं। ओके, और दैट्स ऑल फॉर टुडे।